तो लंगर हाल के लिए उन्होंने 7 लाख रुपए मंजूर किए और सभी गांव वालों ने उसका धन्यवाद किया। और जैसे मेरे वार्ड के अंदर माणकपुर गांव में ईंटें लग रही थी, वो बड़ी घटिया क्वालिटी की ईंट थी, वहाँ पे उसकी सैंपलिंग करवाई, अभी सैंपल भरने के लिए गए हुए हैं। और मेरा ना कोई बिजनेस है ना कोई 2 नंबर का धंधा है, मेरे को सरकार कहीं भी किसी भी काम में फंसा नहीं सकती। और ये मैं नशे के बारे में सभी अभिभावकों से और पंचायती राज के जितने नुमाइंदे हैं गाँव के लड़के और SHO को बुला के दोनों को गिरफ्तार करवाया। हालांकि एक तो मेरे खास नौन का लड़का था सरामा का, उसकी सिफारिश भी मैंने हाथ जोड़ दिए, तो उसका बिल्कुल बायकाट करे समाज के अंदर से, उसको कोई ब्याह शादी में और मरण जोड़ में उसके ना आए ना जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बिलासपुर ब्लॉक के गांव अजीजपुर में और हमारे साथ हैं जिला परिषद मेंबर अनिल मोंटे जी। तो आज हम इनके विचार सुनेंगे, आज यहाँ पे किस मकसद से आए हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, सबसे पहले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर कवरिंग करने के लिए आए हैं। तो संधू साहब, आप पहले भी हर धार्मिक कार्य में जैसे एक्टिव हैं, तो आज यहाँ पे अजीजपुर में किस मकसद से आना हुआ, थोड़ा बताएंगे? मेरे को जो हमारे युवा साथी है उन्होंने इनवाइट किया था भी ऐसे करके यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पर मैं आया। इन्होंने यहाँ पर देखा मैंने कि भर्त का काम भी है, वो मैंने सरपंच साहब को बोला कि उसका रेजुलेशन दे दें और जिला परिषद के माध्यम से मनरेगा स्कीम के तहत तो मिट्टी भर्त का काम भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखा कि 4 दीवारी का काम भी पेंडिंग है और इन्होंने एक लंगर हाल की डिमांड करी। तो मैंने अपनी धर्मपत्नी से बातचीत करके तो लंगर हाल के लिए उन्होंने 7 लाख रुपए मंजूर किए और सभी गांव वालों ने उसका धन्यवाद किया। और जैसे ही नेक्स्ट मीटिंग जिला परिषद की होगी उसमें वो पास करवा के यहाँ पे काम लगवाएंगे अजीजपुर के लिए। हाँ जी, अजीजपुर के लिए। बहुत अच्छी बात। तो मतलब जैसे अभी आपको जैसे लोगों ने पूरा समर्थन दिया, और अगर विकास की बात करें तो विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है आपका, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? विकास बहुत होगा जिला परिषद के माध्यम से। जो पहले बहुत कम ग्रांट आती थी लेकिन अब जिला परिषद में काफ़ी ग्रांट आती है। अभी 17 लाख रुपए मेरी धर्मपत्नी निशा संधू अपने पूरे वार्ड के अंदर बांट के अभी उसके एस्टिमेट वगैरह जा रहे हैं। और नेक्स्ट मीटिंग भी अभी आने वाली है, उसमें लगभग 5 करोड़ के करीब पूरी यमुनानगर जिला परिषद में 18 मेंबर हैं उनमें बंटने हैं। और नेक्स्ट भी नए सेशन का जो बजट है वो भी सरकार ने डिमांड की है, उसका भी बजट तैयार कर रहे हैं। जिला परिषद के माध्यम से भी काम होने हैं और ब्लॉक समिति पंचायत के माध्यम से काम होने हैं जी। पहले क्या होता था, पहले भी वो स्कीम तो वही है कि गांव के अंदर जितने भी विकास कार्य होते हैं वो 75% शेयर जो है पंचायत को होता है। ग्रांट पंचायत के पास आती है 75%, 15% जो ग्रांट आती है वो ब्लॉक समिति के पास आती है और 10% काम जिला परिषद ने करवाने होते हैं। लेकिन काफ़ी पहले इस तरह की स्कीमें नहीं थी, 10% भी जिला परिषद अपने काम पूरे नहीं करवा पाते थे। लेकिन हमारा तजुर्बा पिछले लगभग तीसरे प्लान का है, तो हम अपने 10% तो करवाते ही हैं लेकिन उससे भी 10-15% एक्स्ट्रा करवा देते हैं। कई मद ऐसे हैं जहां जिला परिषद मेंबर्स को पता भी नहीं होता भी इस टाइप से भी ग्रांट आती है, तो हम वहां से भी ग्रांट ले लेते हैं। अच्छा संधू साहब, जैसे कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम मेंबर बने हैं, कुछ उनको उतना तजर्बा नहीं होता, आप पहले भी राजनीति में एक्टिव हैं, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं लोगों को होगा जी। देखिए, सबसे पहली जब जिला परिषद बनी थी, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट था, मेरे ताऊ जी चौधरी मान सिंह जी मेंबर बने थे जी। वो अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर चौधरी महाराज सिंह होलीवाला चेयरमैन बने थे और वो मेंबर बने थे। उसके बाद वो ब्लॉक समिति चेयरमैन बने और 2010 में सबसे पहले मैंने चुनाव लड़ा जी। मेरी धर्मपत्नी ने उस समय वो जिला परिषद मेंबर बनी, 3800 वोट की लीड से जीत कर आई थी। पिछली बार मेरे को लड़ने का मौका मिला, मेरे को 5600 वोट की लीड से जीत मिली और वाइस चेयरमैन रहा। 3 महीने में चेयरमैन भी रहा जब हमारी विधायक चेयरमैन थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो और मेरा दूसरा काम तो कोई है नहीं, मेरा सिर्फ पब्लिक सेवा का काम है। जिला परिषद का पूरा बखूबी जानता हूँ मैं, पंचायती राज को भी कौन सा काम किस तरीके से करना है, किस अधिकारी से किस तरीके से काम करवाना है। हमारा अपने तजुर्बे के बेस पे लोगों को काम करवाते हैं जी। किसी का कहीं भी कोई 1 रुपया नहीं लगने देते, फ्री में काम होते हैं सबके। जो विकास कार्य हैं या वैसे कोई अधिकारी अगर कोई कर्मचारी परेशान करता है उससे उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करवाते हैं। अपना खुद का तजर्बा होने का एक्सपीरियंस हम काफ़ी लंबे टाइम से राजनीति में, हाँ पिछले 15 साल से जिला परिषद में है। और पंचायती राज का छोटा भाई सरपंच है, उसके कामकाज देखते हैं। अब की बार दूसरी बार बना है तो अपनी पंचायत को भी बेस्ट प्राइज़ काफ़ी बार मिले हैं जी।
अब की बार भी अपने पुराने डीजी साहब हैं विजिलेंस के श्री शत्रुजीत कपूर जी, उन्होंने अपने गांव को चिन्हित करके हमारे अपने गांव को गोद उन्होंने लिया है। अपने विकास कार्य को देखते हुए पूरे हरियाणा के अंदर अपने गांव को उन्होंने गोद लिया है। तो संधू साहब, अगर ई ट्रेडिंग की बात करें, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है और आपको पता है पंचकुला में प्रदर्शन भी हुआ है, तो क्या कहीं ना कहीं वो विकास में अड़चन आएगा, क्योंकि वो 2 लाख की जो भी उसकी लिमिट है? देखिए, ई टेंडरिंग का जो सिस्टम है सरकार का, उसके अंदर जो ठेकेदार अगर काम करते हैं, अभी मैंने मेरे वार्ड के अंदर माणकपुर गांव में ईंटें लग रही थी, वो बड़ी घटिया क्वालिटी की ईंट थी। वहाँ पे उसके सैंपलिंग करवाई, अभी सैंपल भरने के लिए गए हुए हैं, लेकिन वो सैंपल फेल आएगा। उसके बाद जहाँ तक मैंने काम रुकवा दिया था, उसके बाद ठेकेदार ईंटें लेके आया, बड़ी बेस्ट क्वालिटी की ईंट लेके आया। और श्यामपुर गाँव है, वार्ड नंबर 2 में ही है, वहाँ भी यही काम था। वहाँ भी उसने ठेकेदार ने 3 ट्राली ईंटें की नई बदल के बढ़िया काम किया। उसके बाद अगर देखो पब्लिक जागरूक होगी, ठेकेदार के थ्रू जो काम है, अगर पब्लिक जागरूक होगी, काम ठीक करवा लेगी, फिर तो ठीक है। नहीं तो फिर वो काम घपलेबाजी होगी उसके अंदर और घटिया क्वालिटी का काम होगा। और कहीं ना कहीं उसकी बात जिला परिषद मेंबर के ऊपर, ब्लॉक समिति मेंबर के ऊपर, सरपंच के ऊपर ये बात आएगी, क्योंकि आम पब्लिक को इतना नहीं पता होता कि ये काम किस तरीके से हुआ है। हमने आपके पहले भी कई वीडियो देखे ना, जैसे श्यामपुर में आप बता रहे हो, वहाँ पे ईंटों का मामला काफ़ी आपने मतलब वीडियो जारी हुआ आपकी तरफ से। हमारा शुरू से एक ही मतलब है कि काम बढ़िया होना चाहिए। जो अगर सरकार 10 रुपये भेज रही है तो फील्ड के अंदर 10 लगने चाहिए, उसमें से 50 पैसे की भी कटौती नहीं होनी चाहिए। और अपना मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, मेरा ना कोई बिजनेस है, ना कोई 2 नंबर का धंधा है। मेरे को सरकार कहीं भी किसी भी काम में फंसा नहीं सकती। और दूसरी बात, किसानी आंदोलन लड़ते हैं, अंदर जाने से नहीं डरते। 3 बार पहले जाए, 4थी बार चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। लोगों के लिए कोई समस्या है ही नहीं किसी तरह की, अंदर जाएं बाहर रहें, कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन आवाज़ हमेशा लोगों की उठाते रहेंगे इसी तरह से। तो संधू साहब, अभी जैसे ग्रामीण क्षेत्र है हमारा बिलासपुर, एक नशे का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। पहले पंजाब में था, अब हरियाणा में बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में क्या? देखिए, मैं नशे के बारे में सभी अभिभावकों से और पंचायती राज के जितने नुमाइंदे हैं, गांव के मोजिज व्यक्ति हैं, चाहे नंबरदार हैं, पंच है या सुलझे हुए लोग हैं, उनसे सभी से एक अपील करना चाहता हूं कि युवाओं को समझाएं। जो छोटे बच्चे नशे की लत में लगे हैं, उनसे अपील करें, उनको किसी तरह से दूर हटाएं। और दूसरी बात, मैं पब्लिक के नुमाइंदों से, खासकर अपने साथियों से तो ये अपील करना चाहता हूं कि किसी का भी बच्चा अगर नशे के उसमें फंसे तो उसकी सिफारिश ना करे। बेशक अपने आदमी की बुराई सहन कर ले, उसके बारे में बुराई झेल ले भी, इसने मेरे लिए फ़ोन नहीं किया, लेकिन नशे के बारे में किसी के बारे में फ़ोन ना करे। कोई चिट्टा बेचता है, अफीम बेचता है, गांजा बेचता है, उसके बारे में कोई सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं, उसको अंदर जाने दो। अभी मैंने 2 लड़के अपने रोड के ऊपर से परसों पकड़ के, वो क्या घड़ लेके और ये पुल के साइड में से मोटे मोटे सरिये निकाल रहे थे, उनको खुद पकड़ के और SHO को बुला के दोनों को गिरफ्तार करवाया। हालांकि एक तो मेरे खास नौन का लड़का था सरामा का, उसकी सिफारिश भी आई, मैंने हाथ जोड़ दिए भी इसको अंदर जाने दे और 15 दिन रहेगा, कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा, या इसको नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल करवा दे, 5000 रुपये मेरे से ले ले उनका खर्चा। तो मेरी तो सभी से ये अपील है कि जितने भी कोई बेचता है तो उसका बिल्कुल बायकाट करे समाज के अंदर से। उसको कोई ब्याह शादी में और मरण जूण में उसके ना आए ना जाए। तो क्योंकि अगर वो बेचता है तो 10 बच्चे अपने ही हिलेंगे और आने वाला जो समाज है वो बिल्कुल ख़राब होगा हमारा। मेरी सभी से ये अपील है कि अपने बच्चों की गतिविधियों को ज़रूर नोट करें कि ये शाम को कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता। और जैसे ही वो शाम को अगर घर पे आए, खाना खाने से पहले उसकी हरकतों को ज़रूर नोट करें भी कहीं इसने कोई नशा तो नहीं किया हुआ है, कोई चिट्टा तो नहीं पिया, या कोई स्मैक ना पियो, शराब ना पियो। मेरी सभी से ये अपील है कि इसको जड़ से ख़त्म करवाने के लिए सभी एक दूसरे का सहयोग करें। तो बहुत अच्छे, ये थे हमारे साथ जिला परिषद मेंबर अनिल संधू जी। तो इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। पॉलिटिकल न्यूज़ सिटी 71।